अनुमा जी, मेरा एक प्रश्न है, मैं जानना चाहता हूं कि अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर के मामले पर लेके आई है कांग्रेस, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव में कोई जरूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री मणिपुर के मामले पे बोले, वो तो अपने किसी भी विषय पे बोल सकते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री के साथ ये दिक्कत है कि हम कहते हैं, इंडिया के लोग कहते हैं खेत की, वो बोलते हैं खलिहान की। हमेशा ऐसा हुआ है, जब इस देश का प्रवासी मजदूर दम तोड़ रहा था तो प्रधानमंत्री गायब हो गए थे। जब इस देश में ऑक्सीजन की कमी थी, प्रधानमंत्री गायब हो गए थे। प्रधानमंत्री अपने बचपन की सारी दमित इच्छाएं आज उस पद पर रहकर पूरे कर रहे हैं, लेकिन अपनी जवाबदेही की जब बात होती है तो जवाबदेही से भागे इच्छा। ये तो इस भाषा का प्रयोग है अनुमा जी। आप अपने प्रधानमंत्री को नापसंद करती हैं, उनकी आइडियोलॉजी को नापसंद करती हैं, अंडरस्टैंडेबल, लेकिन आप तो शालीन पढ़ी लिखी किस्म की महिला हैं। आप ये कैसे नहीं, क्या मतलब है कि जो दमित इच्छा है उसे पूरा करें? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो आप बताइए ना, सुनिए, ये आपकी उनके प्रति नफरत हो सकती है ना, लेकिन ये वो प्रधानमंत्री है जो विदेश नीति भी देख रहा है, इकोनॉमी को भी संभाल के रखे हुए हैं। ये तो आप भी जानती है, मैं थोड़ी पहली लड़की तो नहीं हूँ बोल रही हूँ। आप भी पढ़ती होंगी अखबारों की रोज रोज सुर्खियां, या सिर्फ वही ढूंढ के निकालती हैं आप जिसमें आपको लगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और नीचा दिखाया जा सके? भूमिका जी, प्रधानमंत्री अपनी गरीबी बार बार बेचते हैं। अपनी गरीबी की बात नहीं कर रही हूँ मैं, अब वो जमाना चला गया है मैम। लोगों के सामने अब वो ये बयान देते हुए नजर आते हैं कि इतने करोड़ गरीब अब गरीबी से ऊपर उठ चुके हैं। के शर्मा जी, जवाब दीजिए। ऊपर आपका हाथ होना चाहिए। के जवाब दीजिए। बराबर है, पर पिता के बराबर होने की बजाय आप लांछन लगाते रहते हैं। ओके अनुमा जी, इस वक्त लांछन आप देश के प्रधानमंत्री पर लगाते हुए नजर आ रही है, लेकिन जो आपके सवाल है, मौका देती हूँ ना, ये लांछन ही है कि बचपन में दबा कोई ख्वाब पूरा करने के लिए। अरे भाई, आदमी विदेश में जाकर वो छुट्टी मनाने नहीं जा रहा है, वो विदेश नीति को और मजबूत करने के लिए जा रहा है। इतना तो आप समझती होंगी। के शर्मा जी। नहीं, मैं रूबिका जी, एक तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि 3 लोग मेरे अगेंस्ट बोल रहे हैं, आप 30 मिनट का मुझे समय देती हैं, मुझे आश्चर्य होता, तो मुझे बहुत लोगों का जवाब देना। लेकिन मैं, आपने अभी मुझे पिछली बार 30 ही सेकंड दिया ना, कि 30 सेकंड में अपनी बात बोल दीजिए। नहीं, काउंटर के लिए ना ओपनिंग रिमार्क तो के शर्मा जी आप ही ने दिया है। मैंने दोनों से ओपनिंग रिमार्क लिया, फिर दोनों से काउंटर का मौका दिया मैंने। अब आप अपनी बात रखिए और जो अनुमा जी कह रही है उन सवालों का जवाब दे दीजिए। मैं केवल इतना कह सकता हूं, बिल्कुल कांग्रेस की प्रवक्ता का जो शब्दावली है, ये इनके संस्कार को दर्शाता है। ये इनके संस्कार हैं रूबिका जी, जो इनको मिले हैं इनके परिवारों से, इनके घरों से, तभी इस तरह के शब्द इनके जबान में आते हैं। अब मैं आगे बताता हूं। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि इन्होंने कहा कि किसी ने मणिपुर पे नहीं बोला। किरण रिजिजू जी का पूरा भाषण आप अभी चला दीजिए और देखिए, उसमें किरण रिजिजू जी उसी पूर्वोत्तर से उससे आते हैं, तो वहां उन्होंने सारी स्थिति का जो है आकलन बताया है और पूरी बात की है उन्होंने, और कोई झूठ नहीं है। लेकिन इनको क्या है कि इनको उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तो कह रहा हूं, इनको मणिपुर के ऊपर कोई बात ही नहीं करनी है, ये इनकी कोई संवेदना नहीं है मणिपुर पे। इन पर इनको केवल और केवल, जो आपने पूछा इनको हासिल क्या होगा, इनको हासिल तो कुछ होना नहीं है, सच है। ये इनकी मजबूरी है कि ये इस तरह का, जो आज प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि एक बार टटोले, आचार्य जी मैं मौका दूंगा, एक तो ये टटोले, एक टटोले, बहुत शर्म होनी चाहिए। अनुमा जी मैं मौका दूंगी आपको। अनुमा जी मैं आपको मौका दूंगी, रुक जाइए, एक बार उनको बात फिनिश करने दीजिए, मैं आपको काउंटर का मौका दूंगी। देखिए, अमित शाह जी गृह मंत्री इस देश के स्वयं वहां 3 दिन गए, 3 दिन रहे, 21 दिनों तक राज्य गृह मंत्री वहां पर रहे। लगातार वहां पर कई और मंत्री, हमारे स्वास्थ्य मंत्री से लेकर कई लोग वहां गए, जो वहां की व्यवस्थाओं का संचालन उन्होंने किया और धीरे धीरे वहां शांति स्थापित किया। इन्हें तो कुछ पता नहीं है। लेकिन मुझे आश्चर्य है, मैं यही पूछ लूं, यूपीए का भी मैंने इतिहास गिनाया, 10 साल में जो हजारों मौतें हुई, तो ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी क्या कर रहे थे? ये कभी गए वहां पर? आज ये लोग कभी पहुंचे उस समय जब 6-6 महीने वहां ब्लॉकेज होता था? तो जवाब देंगे। आज फोटो ऑप कराने जाते हैं वहां पर, जाए ना कभी राजस्थान में, जाए वहां पर लड़कियों के साथ बलात्कार नहीं हो रहे हैं, जाए कभी पश्चिम बंगाल में जहां खुलेआम बलात्कार हो रहे, हत्याएं हो रही हैं, हजारों लोगों की मौतें हो गई हैं। गए हैं कभी आप वहां? कभी फोटो ऑप कराने गए हैं?
के शर्मा जी, अरे फोटो ऑफ करना नहीं चले जाते। भाषा देखिए, 70 दिन। भाषा 70 दिन, जी, 70 दिन मणिपुर जब जल रहा था, तब विपक्ष क्या कह रहा है? यही तो कह रहा है कि 70 दिन में आप कभी एक बार आकर बयान दे जाते, वो स्थिति अगर देश को बता जाते, तो आज आप विपक्ष के हाथों में कोई मुद्दा नहीं देते। वो बार बार यही कह रहे हैं कि हम तो सुनना चाह रहे थे कि मणिपुर में क्या हो रहा है। क्यों मणिपुर पर कोई बयान नहीं दिया गया? उन 70 दिनों में 2 दिन भी आकर कोई बयान दे देता तो शायद आज हम ये अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा नहीं कर रहे होते। वो तो एक, आप जानते हैं, सदन की जब मॉनसून सत्र की कार्रवाई शुरू हुई उससे एक दिन पहले इतना भयानक विजुअल आया, कोई भी औरत कांप जाए उस विजुअल को देखकर, और पूरा देश उसके बाद ये सवाल करने लगा कि भाई कोई तो बता दे हमको मणिपुर में क्या हो रहा है। शर्मा जी, नहीं, आप मुझे बताइए सर्वदलीय बैठक कब हुई रुका जी? उससे पहले हुई दिल्ली थी? में सर्वदलीय बैठक कब हुई? उससे पहले हुई, आप बिल्कुल इसके मॉनसून सत्र से पहले हुई। इसके पहले वहां मणिपुर, हाँ, तो ये इसी दौरान ना, हिंसा के दौरान ही हुई है ना। बिल्कुल। इसके पहले वहां सारे दलों के साथ में बैठक किसने किया? गृह मंत्री जी ने नहीं किया। और क्या वो चीजें वहां पर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया अब गृह मंत्री जी ने मणिपुर में, जो पूरा देश में नहीं चला? आप कैसे कह रही है कि बयान नहीं दिया गया? किसने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था? कैसे, किन लोगों का विजुअल आया जिनके साथ वो मिल रहे थे? किन लोगों के साथ वो बैठ के वार्ता कर रहे थे? आप कह रहे हैं हम देश से छुपा रहे थे? बयान दिया, आप इतना बड़ा एलिगेशन कैसे ऑल लगा पार्टी सकते हैं हमें? मीटिंग में बकायदा आपको प्रेजेंटेशन दिया गया। उस विजुअल के आने से पहले सारी पार्टियों को एक जगह बुलाया गया, इनवाइट किया गया और गृह मंत्री ने बातें रखी। आप कह रही हैं कि उन्होंने आपको अवगत नहीं करवाया। रूबिका जी, इस तरह की जो सर्वदलीय बैठक है ना, ये प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी लोग ही कर सकते हैं, जो असफल हैं बहुत से मुद्दों पर। जब प्रधानमंत्री ने एक बार चाइना पर की थी तो लोगों के सामने बोला ना कोई घुसा है ना घुसाया है, वो उनकी सर्वदलीय बैठक थी। वन साइडेड कम्युनिकेशन। ये भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की बैठक नहीं है। सर्वदलीय बैठक में दोनों तरफ से जवाब सवाल होते हैं, लेकिन वो नहीं हुआ। यहाँ पर भी अमित शाह जी ने जब बात की तो डिक्टेट करते रहे। ये सर्वदलीय बैठक अगर होनी थी तो मणिपुर में होनी थी। यहाँ क्या कर रहे थे उसको लेकर लोगों में संदेश जाता। इन्होंने मणिपुर में भी हुई है मैडम, आपको पता नहीं है? मणिपुर में भी हुई है, आप वहां है ही नहीं। आप वहां है ही नहीं। 30 मई को गए, मणिपुर में आप कहीं नहीं है। और उसके बाद मणिपुर में भी बैठक हुई है, मणिपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। आप क्या बात कर रहे हैं?